चैप्टर 1। क्लासिकल रेटोरिक और आधुनिक ट्रायल वकील। महान वकालत का अर्थ केवल सुंदर शब्दों में बोलना नहीं होता। महान वकालत का असली अर्थ है लोगों को समझना और उन्हें सही तरीके से प्रभावित करना। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि पर्सुएजन यानी मनाने की कला कोई नई चीज नहीं है। यह कला हजारों साल पुरानी है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समय बदल गया है लेकिन इंसान नहीं बदला। आज भी इंसान उसी तरह सोचता है, उसी तरह महसूस करता है और उसी तरह फैसले लेता है जैसे वह प्राचीन यूनान और रोम के समय लिया करता था। इसीलिए अरस्तु, डेमोस्थनीज, सिसरो और क्विंटिलियन जैसे महान विचारकों के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं। लेखक कहते हैं कि आधुनिक वकीलों के पास भले ही समय की कमी हो, लेकिन जो वकील एवरेज से ऊपर उठना चाहता है, जो केवल केस जीतना नहीं बल्कि सम्मान कमाना चाहता है, उसे इन क्लासिकल सिद्धांतों से सीखना ही होगा। रेटोरिक क्या है? रेटोरिक का अर्थ है किसी भी स्थिति में मनाने के सबसे प्रभावी तरीकों का चुनाव करना। यह कोई चालाकी नहीं है, यह कोई धोखा नहीं है, यह समझदारी है। रेटोरिक आधुनिक कानून से बहुत पहले अस्तित्व में थी। इसकी जड़ें प्राचीन मिस्र, यूनान और रोम में हैं। इन सभी परंपराओं में सबसे गहरी और व्यवस्थित समझ अरस्तु ने दी। अरस्तु कहते हैं, पर्सुएजन का केंद्र स्पीकर नहीं होता, पर्सुएजन का केंद्र तर्क भी नहीं होता, पर्सुएजन का केंद्र सुनने वाला होता है। हर जज अलग है, हर जूरी अलग है, हर इंसान अपने अनुभव, अपने विश्वास, अपने डर और अपनी उम्मीदों के साथ सुनता है। इसलिए एक प्रभावी वकील वही होता है जो सामने बैठे इंसान को समझकर बात करे। अरस्तु ने पर्सुएजन के 3 आधार बताए: एथोस, बोलने वाले का चरित्र और भरोसा; लोगोस, तर्क और रीजनिंग; पैथोस, भावनाओं से जुड़ना। इनमें सबसे पहले आता है एथोस। अगर सुनने वाले को आप पर भरोसा नहीं है तो आपके सबसे मजबूत तर्क भी बेअसर हो जाते हैं। ईमानदारी, निष्पक्षता, तैयारी, सच्चाई और सम्मान, ये सब मिलकर भरोसे को बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वकील बढ़ा चढ़ाकर बोलता है या आक्रामक हो जाता है या सच्चाई से हटता है, विश्वास टूट जाता है। लॉगोस यानी तर्क तभी काम करता है जब वह साफ, मजबूत और ईमानदार हो। पाथोस यानी भावना तब प्रभावी होती है जब वह सच्ची हो और तथ्यों से जुड़ी हो। जज और जूरी को समझना, यह चैप्टर बार बार एक बात दोहराता है: पर्सुएशन बिना समझ के संभव नहीं है। वकील को जजों के पुराने फैसलों को पढ़ना चाहिए, उनके व्यवहार को समझना चाहिए और उसी अनुसार अपनी दलीलें ढालनी चाहिए। पर्सुएशन कोई एक भाषण नहीं होता, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें सुनने वाले की प्रतिक्रिया के अनुसार खुद को बदलना पड़ता है। डेमोस्थनीज जन्म से महान वक्ता नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद को महान बनाया। उनका जीवन यह सिखाता है कि ये वकालत प्रतिभा नहीं, अनुशासन और अभ्यास से बनती है। उनके भाषणों में फैक्ट्स है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चंस हैं, दोहराव है और सबसे महत्वपूर्ण डिलीवरी है। वे दिखाते हैं कि शब्द क्या कह रहे हैं यह जरूरी है, लेकिन शब्द कैसे कहे जा रहे हैं यह और भी जरूरी है। सिसरो वह वकील थे जिन्होंने कानून को कैओस के समय में संभाला। उन्होंने सिखाया कि एक अच्छा तर्क हमेशा एक साफ संरचना में होना चाहिए। पहले सुनने वाले का विश्वास जीतो, फिर फैक्ट रखो, फिर मतभेद स्पष्ट करो, फिर अपना पक्ष सिद्ध करो, फिर विरोधी को जवाब दो और अंत में भावनात्मक एक्सप्लेनेशन दो। उनके लिए तैयारी, भाषा की स्पष्टता, लर्निंग शक्ति और प्रेजेंटेशन सब पर्सुएजन का हिस्सा थे। क्विंटिलियन कहते हैं, एक महान वकील पहले एक अच्छा इंसान होता है। उनके अनुसार रेटरिक केवल तकनीक नहीं है, यह नैतिक जिम्मेदारी है। वे कहते हैं कि शुरुआत के कुछ क्षण सबसे कीमती होते हैं। अगर वकील ने वही प्रभाव नहीं बनाया तो मौका हाथ से निकल सकता है। कंक्लूजन, यह चैप्टर हमें यह याद दिलाता है कि
क्लासिकल रेटोरिक कोई पुरानी किताबों की बात नहीं है। यह आज भी जीवित है। यह आज भी कोर्टरूम में काम करती है। सच्ची पर्सुएशन चरित्र, तर्क, भावना, संरचना, तैयारी और सुनने वाले के प्रति सम्मान से जन्म लेती है। जो वकील इन सिद्धांतों को समझता है, वह केवल केस नहीं जीतता, वह विश्वास, सम्मान और गरिमा भी जीतता है।